Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy, Limkeda. In last video of Standard 11, the chapter number 1, some basic concepts of the chemistry. In that, what we have done, I will say first that. तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने शॉर्ट नंबर 11 था, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लूंगा, ठीक है. मास परसेंटेज, ओके, वी हैव कैलकुलेटेड द वेट बाय वेट इन द परसेंटेज विथ एग्जांपल्स, ओके, एंड देन along with that the mole fraction, okay, we have calculated the mole fraction, okay, with the examples, ठीक है. अभी बच्चों आज जो है हम, ठीक है, यही चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है. द शॉर्ट नंबर 12, ओके, लास्ट टाइम जो वीडियो था वो शॉर्ट नंबर 11 था, ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शॉर्ट नंबर 12, ओके. द टॉपिक इज सेम, दैट इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, ओके, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस. तो रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस उसमें हमें क्या पढ़ना है आज, ठीक है. तो उसमें थर्ड जो था, ठीक है, द नेम विच इज कॉल्ड एज एन मोलारिटी, molarity, okay. We have to start the topic of molarity, okay. So my dear friends, this is very important topic for G as well as the NEET, okay. So pay attention more over here, okay. So this is molarity is one of the widely used unit, okay. This is widely used unit, यानी सबसे ज्यादा जो कंसेंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें मोलारिटी जो है वो सबसे ज्यादा यूज्ड होता है, ठीक है. देन द सेकेंड, it is denoted by capital M, okay, it is denoted by capital M. इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. फिर उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम. तो डेफिनेशन क्या है, तो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, okay, number of moles of solute in 1 liter of solution, 1 liter of the solution, okay, which is called as a molarity. इसको हम बोलते हैं molarity, ठीक है. फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड एज मोलारिटी, ठीक है. जितने भी मोल हो सॉल्यूट के, ठीक है, उसको आप 1 लीटर में आप डिजोल्व करो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी, ठीक है. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या डालेंगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. तो ये बात हो गई हमारा मोलारिटी क्या है, ओके, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर जी एज वेल एज द नीट, ओके. सो one of the widely used unit which is called as a molarity, okay, it is denoted by capital M, okay. Number of moles of solute in 1 liter of solution, and the formula is molarity is equal to number of moles of solute upon 1 liter of solution, ठीक है. अभी हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल, ठीक है. ओके, तो बच्चों
एग्जाम्पल देखें उसके पहले सपोज इन द क्वेश्चन के अंदर अगर वॉल्यूम उन्होंने ml में दिया है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो आपको एक फॉर्मूला मैं दूंगा, ठीक है। द फॉर्मूला इज मोलारिटी दैट इज कैपिटल M is equal to molarity is capital M is equal to weight in ग्राम, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा वेट इन ग्राम, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलिकुलर मास, ओके, अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, यू कैन कैलकुलेट द मोलारिटी एज वेल एज द व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड, ओके। ऐसे ही हमारे पास अभी क्वेश्चन है, एग्जांपल है, ठीक है, जो बुक में दिया गया है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वो हम करेंगे, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। तो मोलारिटी हमें फाइंड करनी है, ये ढूंढनी है किसकी, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम, dissolving it 4 gram, okay, in enough water to form 250 ml, आपको वॉल्यूम दिया गया है ml में, in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलारिटी फाइंड करनी है NaOH सॉल्यूशन की, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम NaOH हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 250 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। तो उसकी मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट दे हैव गिवन, ओके, उन्होंने क्या दिया है, तो कि वेट, सबसे पहले वेट दे हैव गिवन दैट इज 4 ग्राम, ओके, देन सेकंड दैट इज वॉल्यूम इन ml ऑल्सो दे हैव गिवन दैट इज 250 ml, ये भी दोनों चीजें दे दी गई है, ठीक है। सॉल्यूशन कौन सा है, तो सॉल्यूशन इज ऑफ NaOH, ठीक है, NaOH। तो सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे, NaOH, ओके, मोलर मास। तो कैसे वो फाइंड करते हैं, वो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने बच्चों देख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 सोडियम प्लस 1 ऑक्सीजन प्लस 1 हाइड्रोजन, ओके, then keep the value, 1 sodium here it is 23 plus 1 oxygen is 16 plus 1 hydrogen is 1 only, okay, it will keep 1 or off, then it's 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 23 का 23 प्लस 16 का 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 40 AMU, ठीक है, क्या होगा वो 40 AMU, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया है अभी हमारे पास 40 AMU, ठीक है। अभी हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, ओके, वो फॉर्मूला का यूज करेंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, ओके, क्या वेट इन ग्राम क्या दिया गया है 4 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलिकुलर मास हमने अभी फाइंड किया कितना है 40 NaOH का, ठीक है, ml कितने दिए क्वेश्चन में 250, ओके। अभी कटिंग करेंगे हम, 0 0 कट, 25 4 जा 100, ओके, 4 10 जा 40, व्हाट इज रिमेनिंग क्या है 4 अपॉन 10, ठीक है, 4 अपॉन 10 रिमेनिंग है। अभी इसका कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली 4 अपॉन 10 मीन्स 0.4, ओके, 0.4 मोलारिटी, तो ये हो गई मोलारिटी, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन का जो भी सम्स है, ठीक है, उसकी मोलारिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हम बच्चों क्या करने वाले हैं, ओके, नेक्स्ट रिएक्शंस इन सॉल्यूशन में 4th नंबर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन मोलारिटी, ओके, मोलारिटी,
ठीक है, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो मोलालिटी क्या है सबसे पहले हम वो बात करेंगे। ठीक है, इट इज डिफाइंड, सी सबसे पहले हम बोलेंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, उसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, तो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, okay, number of moles of solute present in in 1 kg of solvent। ओके, तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी उसका फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास है मोलालिटी इज इक्वल टू मीन स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ moles of solute। ओके, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आएगा आप बोलो। ठीक है, तो उसमें आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन किलोग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो यह बात हुई मोलालिटी क्या है वो। ठीक है, अभी उसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, हम अभी मोलालिटी के ऊपर से एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, द क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। ये मोलालिटी है कैपिटल एम, ओके, मोलर, ओके, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, इज what they have given, density they have given 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है यहाँ पे, तो आप देखो मोलालिटी कैपिटल M, ओके, 3 मोलर, ओके, डेंसिटी ऑल्सो दे हैव गिवन, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, स्मॉल एम क्वेश्चन मार्क, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaCl जो दिया है उसका मोलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ Na प्लस Cl, तो ये तो हमें पता ही है 23 प्लस 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 U एटॉमिक मास पर यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, मोलर मास। ठीक है, अभी हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मोलर इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। ठीक है, देन यहाँ पे कितने दिए क्वेश्चन में, 3 मोलर, देन हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 58.5। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा क्या, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 175.5 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 मोल के लिए। ठीक है, 3 मोलारिटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन ये थी हमारी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या करने वाले हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो अभी लीटर में जो आपको ग्राम दिया है वो ml में दिया गया है। ठीक है, वो ग्राम जो है, ठीक है, वो हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या दिया है, 1.डेंसिटी 1.25 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000,
1 लीटर में कितना ml होता है 1000 ml, इसीलिए ठीक है। तो ये कितना होगा, बहुत सिंपल है, 1250 ओके 1250 ml, ठीक है। ये 1 लीटर के लिए कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ml भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ग्राम वेट, ठीक है, हम ग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा कैलकुलेशन हमारा हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, ओके, फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, मोलर मास वी हैव कैलकुलेटेड, ओके। देन सेकंड वन वी हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फॉर 1 molar it is 58.5 gram, then for 3 molar is how much, okay, and then cross multiplication we got the answer, okay. Now for 1 liter of solution we have done, okay. अभी हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, ठीक है, ये फाइंड करेंगे, मास of water in solution, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। ये कितना है टोटल 1250, सब्ट्रैक्ट करो कितना है हमारे पास 175.5, 175.5, ठीक है। तो इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आएगा 1074.5 ग्राम, ठीक है। फिर से 1074.5 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, ओके, एंड दिस वन इज फोर्थ, ओके। अभी ये बहुत सिंपल है, मोलालिटी हमें फाइंड करनी है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे पास, तो क्या 3 है, ठीक है, 3 मोल्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, तो वो कितना है हमारे पास, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ये ग्राम में है, ठीक है। तो उसका किलोग्राम में 1.0745, ये हो गया उसका किलोग्राम में, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, इट विल डिवाइड इट, ओके, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर, दैट इज 2. मोलालिटी इज इक्वल टू 2.7 ग्राम, ठीक है। तो ये है आपका आंसर मोलालिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोलर मास ऑफ NaCl, देन 1 मोल इज 58.5 ग्राम, तो 3 मोल का कितना, उसका आंसर लेके आए। देन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। देन मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन हमने फाइंड किया सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है। एंड देन एट द लास्ट व्हाट वी हैव डन, मोलालिटी का फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो ये ग्राम में से उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया और उसका डिवाइड किया, तो 2.7 ग्राम। जो સબસ્ક્રાઇબ કરો દેવાંગ સર કેમિસ્ટ્રી ચેનલને, બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરીને લેટેસ્ટ અપડેટ માટે। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो बच्चे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है।